हाल ही में राजस्थान में 1-2 सप्ताह पहले जमकर बारिश हुई थी। बारिश होने के बाद में अनेक क्षेत्रों में पानी है उसका भराव बढ़ गया था। वहीं बात करें हम लूणी नदी के क्षेत्र की, तो अजमेर से निकलने वाली लूणी नदी के क्षेत्र का जो जल है बहाव वो अभी भी जारी है। ये आप जो अभी दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य है मेड़ता से निकलने के बाद में जैतारण की तरफ जब जाते हैं तो जसनगर के आजू बाजू का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पे लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसमें ही ये जो हाईवे रोड है और इसके ऊपर एक छोटा सा पुल बना हुआ है जो धरातल से टच किया हुआ पुल है। अब आपको बताएं कि लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसमें ये जो पुल आता है और पानी इस पुल के ऊपर से निकलता है। अभी आप वर्तमान में दृश्य देख रहे हैं ना, ये लूणी नदी के बहाव क्षेत्र का है और इसके बीच में एक सड़क है, इसका आप दृश्य देख रहे हैं जो मेड़ता से जैतारण की तरफ जाती है। बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो लूणी नदी का पानी चल रहा है इसका बहाव जो इसकी गति है वो बहुत तेज़ है और इस गति से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो 2 पहिया वाहन है, जैसे मोटरसाइकिल है, स्कूटी है या और भी छोटे बड़े जो साधन हैं, उनको यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या होती है। एक ऑटो रिक्शा, टेम्पू ये है, इनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि ये बहाव क्षेत्र है, ये उनके लिए खतरे के समान है। लेकिन हमने जब यहाँ देखा कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गाइडलाइन नहीं थी, किसी प्रकार की चेतावनी यहाँ पर नहीं थी और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा लगता है। काफ़ी लंबी दूरी तक यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है क्योंकि पानी से डर यहाँ पे रहता है। रोड, ये जो पुल है इसके बीच में भी रोड टूटी हुई है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो उनमें गिरने का भी डर रहता है, जिसके चलते यहाँ ट्रैफिक भी है और यहाँ जो बहाव क्षेत्र में जो ये पानी का बहाव है इसकी गति भी तेज़ है। यहाँ छोटे वाहनों को खतरा भी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ पे किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं लिखी हुई है, कोई दिशा निर्देश यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। यहाँ के स्थानीय उपखंड अधिकारी को यहाँ कम से कम 1-2 सुरक्षाकर्मी ज़रूर लगाने चाहिए थे, जो यहाँ पे लोगों को सही जानकारी दे सकें। अगर कोई हादसा हो तो उसकी समय पे सूचना दे सकें। अगर यहाँ पे कोई आदमी बाइक वाला अगर बह भी गया हो तो उसकी सूचना देने वाला कोई नहीं है। तो प्रशासन यहाँ पर किसी तरीके से यहाँ पे ये ध्यान नहीं कर रहा है कि ये जो बहाव क्षेत्र के अंदर जो हमारा पुल आ रहा है, इसके ऊपर से जो वाहन निकल रहे हैं इनको कितनी तकलीफ़ होती होगी। छोटे वाहन हैं उनके बहने का भी खतरा है क्योंकि पानी की गति ज़्यादा है। तो किसी प्रकार की गाइडलाइन यहाँ पर नहीं दी हुई है, किसी प्रकार की सुरक्षा यहाँ पर नहीं दी हुई है। बड़े वाहन आते हैं, छोटे वाहन आते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है। दूसरा ये डर भी रहता है कि रास्ता कहाँ है। इस रास्ते में भी कई जगह जगह ये नहीं डायरेक्शन दिया हुआ है कि ये रोड यहाँ से यहाँ तक है। अब चलती चलती गाड़ी अगर किसी भी एक तरफ उतर गई तो वो नीचे चली जाएगी क्योंकि इस पानी में सड़क दिखाई नहीं देती है। तो कम से कम उनको सड़क का डायरेक्शन तो यहाँ पे करना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक ये सड़क है, ये पुल है, यहाँ से इसके बीच में आप चल सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की जानकारी यहाँ पर नहीं है। एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं किसी के लिए खतरा बन सकती है। प्रशासन अगर समय पर जागरूक होगा तो इससे बचाया जा सकता है। आप ये दृश्य देख रहे हैं लूनी नदी का, जो इस बार राजस्थान में भरपूर बारिश होने के बाद में अपने जो बहाव क्षेत्र है उसमें बहुत तेज़ गति से बह रही है, जिससे कि यहाँ पे जो पानी की क्षमता भी बढ़ी है। सब कुछ यहाँ पे अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, वो यहाँ पर होनी ज़रूरी थी। अभी आप दृश्य देख रहे हैं ये लूनी नदी के बहाव क्षेत्र का है, जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और अच्छी बारिश होने के बाद में ये बहना शुरू हो जाती है। मेड़ता से जैतारण के बीच जसनगर के आसपास का ये मामला है। तो प्रशासन को यहाँ पे जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा किसी न किसी प्रकार का हादसा यहाँ पर हो सकता है। आप देख रहे हैं इस रोड के बीच में बड़े बड़े गड्ढे भी और पता नहीं चलता है कि रोड कहाँ से कहाँ तक है। ये जो लूनी नदी है अजमेर के नागपाड़ से निकलती है और आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं किस तरह वो बहती हुई चल रही है। तो ये मेड़ता के प्रशासन को इस पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लेकर के यहाँ पर कोई दिशा निर्देश और सुरक्षाकर्मी है वो यहाँ पे लगाने चाहिए, जिससे कि किसी प्रकार के हादसे को होने से पहले रोका जा सके।